कुमार पटेल। राधे वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, गंदा खान पान, गंदा आचरण को त्यागने में सफलता मिली है। आपकी कृपा से निरंतर नाम जप करने का भी अभ्यास कर रहा हूँ। महाराज जी, बार बार मन में ख्याल आता है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? नाम जप के बाद भी प्रारब्ध को भोगना ही पड़ेगा। जब शरीर बना था तब नाम जप नहीं कर रहे थे। शरीर बन चुका, उसका प्रारब्ध निश्चित हो चुका है कि इतने समय में ये घटना घटेगी, इतने समय में ये अंग टूटेगा, इतने समय में ये सुख मिलेगा, इतने समय में ये मिलेगा। जन्म के पहले ही रच गया, वो विधान रच गया। भजन अब कर रहे हैं तो अब का भजन आगे के कर्मों को नष्ट कर देगा जो हमसे गलती होगी। पूर्व में जो संचित जमा है गोदाम हमारा, वो भस्म हो जाएगा। लेकिन जिससे शरीर बना है वो भोगना पड़ता है। इसीलिए बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। किसी को कैंसर हो गया, किसी को किडनी फेल, क्योंकि उनका अंतिम शरीर होता है। वो अनंत जन्मों के सब पापों को थोड़ा थोड़ा करके भोगवा दिया जाता है। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, ये भगवान के वचन है। जो शुभ अशुभ कर्म से तुम्हारे शरीर की रचना हुई वो भोगना पड़ेगा। जो संचित है वो भस्म हो जाएंगे, जो क्रियमाण है वो निष्फल हो जाएंगे। चाहे तो इस कोटि का भजन करे कि प्रभाव रहित कर दे प्रारब्ध को, पर जब इस कोटि का भजन होता है तब प्रारब्ध को भोगने की क्षमता आ जाती है और भगवान की प्राप्ति की चाह उत्पन्न हो जाती है। वो अपने भजन को प्रारब्ध मिटाने में नहीं लगाता, क्योंकि उसको पता है हम प्रारब्ध मिटा भी दें तो जिस दिन शरीर को नष्ट होना उसी दिन नष्ट हो जाएगा। तो हम ऐसे भजन को, ब्रह्मास्त्र को मच्छर मारने में क्यों लगाएं? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने में क्यों करें? इसलिए बड़े बड़े संत आए हुए दुख को आदर से भोग लेते हैं और भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? महाराज जी, प्रारब्ध को सहने की क्षमता कैसे भी? नाम से। जितना नाम जप करोगे उतने प्रारब्ध को सहने की क्षमता। जब निरंतर नाम जब करते रहे तो जो भी कष्ट आएंगे, जैसे परसों हमारा पर्स गायब हो गया, तो उसको सहने कोई समस्या नहीं हुआ कोई दुख नहीं हुआ हमारा। हाँ ठीक है, धीरे धीरे हम छोटी छोटी घटनाओं से ऐसी अपनी बुद्धि को विकल ना होने दें। जितना नाम जप करोगे, बड़ा अकाउंट जमा होगा नाम का, उतने बड़े से बड़े दुख को आप आनंद पूर्वक सह सकते हैं, आप हंसकर सह सकते हैं। दुख होता है पर पीड़ा जिसे महसूस हो रही उसकी व्यथा नहीं होती, व्याकुलता नहीं होती। पीड़ा हो रही पर एक आनंद अंदर है, राधा राधा राधा। तो आज की गरीबी, आज का दुख, आज की समस्या को देखकर हम भगवान का आश्रय न छोड़ें, भजन न छोड़ें। एक समय आएगा ये सब समस्याएं धूल धूसरित हो जाएंगी। बड़ी कृपा भगवान की, बड़ी कृपा। कितना कष्ट जीवन में, लेकिन हर कष्ट को सहने की भगवान ने सामर्थ्य दी। हमारा पूरा जीवन बचपन से लेकर अभी तक कष्टमय ही है। यदि हम भगवान की शरण में न होते तो हमारी दुर्गति हो जाती। आप भगवान की शरण में होइए, भगवान का नाम जप कीजिए। आज जैसी भी परिस्थिति है चुपचाप सह जाइए, कल आपका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप भगवान की शरण में हो। जैसे पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, लेकिन अगला पल उनका कितना बढ़िया होगा। कौरवों का विनाश हो गया और चक्रवर्ती सम्राट पद पर हस्तिनापुर के पांडव ही तो विराजमान हुए। इसलिए धर्मात्मा पुरुष को वर्तमान में कष्ट मिल सकता है, उसको धैर्य पूर्वक रहना चाहिए कि हमारे प्रारब्ध क्षय हो रहे हैं, पर हम भगवान की शरण में हैं तो बिना भाग्य के भी अब हमारा मंगल होगा। हमारे भाग्य में जो मंगल नहीं लिखा वो भी मंगल होगा, क्योंकि भगवान की शरण में है। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। जैसे मुकदमे में हार गए और मुझे फांसी की सजा हो गई, एक राष्ट्रपति माफ कर सकता है। राष्ट्रपति को निवेदन किया जाए वो माफ कर सकता है। तो हम पाप किए हैं, अब एक भगवान की शरण में हो जाओ। वो समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, वो कह रहे हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा। तो भगवान की शरण में हो जाओ, खूब नाम जप करो। हम देखो, अब एक आदमी का अगर पर्स जाता 1500 रुपए तो होंगे ही, वो आदमी विक्षिप्त हो जाता है यार, उसी के चिंतन में रहता। आपने थोड़ा भजन किया, विवेक प्रकट हुआ,
आप सह गए। आप ऐसे बड़ी से बड़ी समस्या को सह सकते हैं जब आपके पास भजन रूपी धन होगा। इसलिए खूब भजन करो और शांत रहो, और देख लेना जितना गया है ना, ये बहुत कम गया है। वृंदावन में या भगवत मार्ग में जब हम कदम रखते हैं, हमारी कोई हानि होती है, तो जब बहुत बड़ी हानि होनी होती है वो छोटे में चली जाती है, और इसका ब्याज सहित आपको मिलेगा। जब आपको मिले तो देख लेना ब्याज सहित मिलेगा, वो कभी किसी का रखता नहीं। अगर आपका किसी ने खींच लिया है तो मालिक देख रहा है, वो सरकारी हिसाब से आपको देगा, आप चिंता न करें। निहाल जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, चरम सुख हो या परम दुख हो, चाहे अनंत भक्ति हो या प्रेम हो या विरह हो, प्रत्युत्तर में केवल अश्रु ही मिलते हैं महाराज जी, अश्रु ही। कैसे जानते हो तुम? चरम सुख देखा है क्या? परम सुख देखा है क्या? परम दुख पाया है क्या? केवल अकल लड़ा रहे हो। परमानंद की जब अनुभूति होती है तो उसमें आनंद के ऐसे अश्रु होते हैं जिन अश्रुओं के लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं। सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। विरह को जानते हो? बड़े बड़े तपस्वी महान भजनानंदी भगवान से विरह मांगते हैं, मैं आपके लिए तड़पूं, आपके लिए रोऊं। क्या सांसारिक दुख है क्या? वो महासुख, परम सुख। सामने श्याम सुंदर है, उनकी रूप माधुरी देखते हुए वो रुदन कर रहा है, वो सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता, स्वयं तर जाता, लोगों को तार देता है। अभी कहाँ जाने? कुछ पाया है क्या? कुछ नहीं। केवल अकल लड़ाकर शब्दावली से प्रश्न कर रहे हो, तो कैसे अनुभव में आए? बोलो जी। 1 साल पहले वृंदावन का आपकी वजह से, आपके कारण से प्राप्त हुआ। मैं एकांतवास में अकेले जॉब कर रहा हूँ, तो वहां पर जो भी आपकी शब्दावली में मिला है कि एकांत में जो भी अपने ऊपर काम कर सको, महाराज जी अश्रु ही मिलता है जब भी याद करते हैं वृंदावन को या कुछ भी करते हैं। अश्रु का मतलब क्या होता है? दुख या सुख? महाराज जी नहीं पता। तो फिर उसको एक लाइन में क्यों खड़ा कर दिया? परम दुख, परम सुख, ब्रह्मानंद को भी, विरह को एक लाइन में कैसे खड़ा कर दिया? हमारी जो प्रश्नावली है वो एक लाइन वाली नहीं। अभी सात्विक सतोगुण का भाव आता है, 2-4 बूंद आंसू गिर जाते हैं। कभी ऐसा थोड़ी घंटा 2 घंटा शरीर शुद्धि भूल गई और भगवान में डूबे गए, ऐसा है क्या? अभी कभी उस स्थिति को नहीं हुआ। कभी ऐसा 1 मिनट भी हुआ कि शरीर को भूल गए जागृत में? शरीर की शुद्धि नहीं, परमात्मा का वृत्ति कैसे? अभी आनंद का तो अभी स्वाद ही नहीं मिला। अभी तो सतोगुण है, थोड़ा सतोगुण आया, भावना रोने लगे प्रभु के प्रति। लेकिन गुणातीत भाव विरह है, ब्रह्मानंद, परमानंद, ऐसा थोड़ी है। अभी तो आगे बढ़ो, ऐसे नहीं। नरेश कुमार जी, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है, इस लोक के लिए संसार का काम आवश्यक है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए किस मार्ग में चले महाराज जी? दोनों कार्य कर। मां मनुष्मर युद्ध च, युद्ध माने कर्तव्य। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि हम राधा राधा रट रहे हैं, राम राम रट रहे हैं, तो नाम जप से परलोक बनता जाएगा, और कर्तव्य कर्म से धन की प्राप्ति होगी, जिससे हमारे परिवार का पोषण होता रहेगा, शरीर का पोषण होता रहेगा। कर्तव्य कर्म में जैसे किसानी है, व्यापार है, नौकरी है, कोई भी पद है, अपने पद का ईमानदारी से यदि हम बर्ताव करें, घूस न लें, बेईमानी न करें, धर्म पूर्वक पालन करें, तो उसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो हमारी हो गई पूजा, जिससे हमारी दिनचर्या चलेगी, और नाम जब चल रहा है साथ में, उससे हमारा परलोक बन जाएगा। तो नाम जब करते हुए हर कार्य करने का अभ्यास करें, तो इस लोक और परलोक में दोनों जगह सुख की प्राप्ति हो जाएगी। अपना कर्तव्य कर्म बहुत श्रेष्ठ है। जो हमें कर्तव्य कर्म धर्म के अनुसार मिला है, उसे हम पूजा मान करके करें, उसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। श्री रविदास जी थे, रविदास जी, बड़ा भारी कठौता, उसी में वो अपना जो कार्य था वो कार्य करते, तो कठौते का धोवन का जल इतना सिद्ध हो गया था, बड़े बड़े सिद्धों को चमत्कार से हरा दिया। उन्हीं की बात है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे बस नाम जब करते रहते, अपना कार्य करते रहते। तो जो भी कार्य करें, नाम जप करते हुए करें, तो लोक और परलोक दोनों हमारे बन जाएंगे। समझ पा रहे आप?
जेपी शर्मा जी, नोएडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बनना चाहता हूँ। मैं सभी से प्रेम करूँ, मुझ में करुणा, क्षमाशीलता, सहानुभूति हो, मैं सबकी मदद करूँ। महाराज जी, ऐसे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा महाराज जी, सबकी समस्याओं का हल कर पाऊँ? उड़िया बाबा जी, बचपन में सोचा मैं अन्नपूर्णा को प्रसन्न करके कुछ ऐसा बटलोई टाइप प्राप्त करूं जिससे किसी को भूखा ना देख सकूं। वो आर्तत्राण उनका नाम भी था, दूसरे को दुख की निवृत्ति करना, लेकिन असंभव है। इतना संसार अशांत है, दुखमय है, जब तक वो भजन नहीं। देखो, हम भोजन दे सकते हैं आपको, रुपया दे सकते हैं आपको, व्यवस्था दे सकते हैं आपको, लेकिन यदि मन आपका गंदा है तो निगेटिव सोच करके आप जो जल रहे हो उसे कैसे सुखी किया जा सकता है? किसी को अगर सुखी करना है तो उसे सत्संग सुनाया जाए, उसे अध्यात्म में चलाया जाए, उसे भगवान का नाम जप करवाया जाए तो भले सुखी हो जाए, नहीं रुपया देने से सुखी नहीं होगा। आप रुपया दोगे तो जितनी उसकी बुद्धि खराब, उससे और खराब हो जाएगी। तो हम किसी को अगर सुखी करना चाहते हैं तो उसकी बुद्धि को शुद्ध करना होगा। केवल भोजन देने मात्र से या दवा देने मात्र से या धन देने मात्र से हम किसी को सुखी नहीं कर सकते। अगर उसकी बुद्धि शुद्ध है और पॉजिटिव सोच है तो भूख में भी वो सह लेगा और आनंदित रहेगा। अगर बुद्धि निगेटिव है तो तुम खवाओ भोजन, इसके बाद जाके वो गलत काम करेगा, अशांत हो जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। सबको सुख प्राप्त करने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करना। हम किसी को सुखी करना चाहें तो उसे भगवान में लगाएं, उसको नाम जप करवाएं, उसको सत्संग सुनावें, उसको धर्म से चलना सिखाएं, उसके पाप आचरण हटवावें, तभी हम सुखी कर सकते हैं। ये दवा दे के, पैसा दे के, भोजन दे के, कपड़ा दे के, वो तो निमित्त मात्र सुख है। वास्तविक सुख की प्राप्ति भगवान से होती है, धर्म से होती है। आज लोग धर्म का आचरण त्याग रहे हैं। आज उनको पता नहीं मेरा धर्म क्या है। चंद रुपयों के लिए मनुष्य को कुछ नहीं समझ रहा है। चंद रुपयों के लिए मनुष्य को काट रहा है। तो हमें लगता है जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तब तक परोपकार सही नहीं हो पाएगा। परोपकार तभी है जब उसका मंगल हो, और उसका मंगल तभी होगा जब बुद्धि शुद्ध हो, और बुद्धि शुद्ध तभी होगी जब वो धर्म से चलेगा, और धर्म से तभी चलेगा जब सत्संग सुनेगा और नाम जप करेगा। क्यों? बिल्कुल ठीक है जी। राखी दत्ता जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हम किसी को दुख देते हैं और दिखाते हैं कि भगवान को हम बहुत मानते हैं, दान देते हैं, तो क्या ऐसा लिया हुआ भगवान का नाम? जो दूसरों के साथ छल कपट करता है, दूसरों को दुख देता है, मनमानी आचरण करता है, दिखावे के लिए माला चलाता है या दान पुण्य भी करता है, वो नरक जाएगा, उसका कल्याण नहीं होने वाला है। सही ढंग से चलो, जो मार्ग बताया गया है उसके अनुसार चलो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सबने अगमाई। छल कपट करके दूसरों को दुख दो और आप सोचो कि हम नाम जप करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, हमें दुख नहीं मिले, तो वो नाम जप काम ही नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। जैसे दिव्यास्त्र होते थे, तो अगर आप उनको संतों के ऊपर या भागवती, तो काम ही नहीं करेगा। जब दिव्यास्त्र दिया जाता था तो बता दिया जाता था कि इसका प्रयोग यही होगा, इसके अलावा और प्रयोग करोगे तो तुम्हारी हानि हो जाएगी। तो ऐसे नाम दिव्यास्त्र है, बहुत समुद्र से पार होने के लिए है, लेकिन आप उसका पाप में प्रयोग करें, नरक जाओगे, बचोगे नहीं। वो दिव्यास्त्र काम नहीं करेगा। हाँ, हम अपने आचरण सुधार रहे हैं, किसी को कष्ट नहीं दे रहे, अच्छे मार्ग में चल रहे हैं, फिर राम राम कह रहे हैं, वो राम राम आपको बहुत समुद्र से पार कर देगा। ऐसा नहीं कि पाप करें, माला झोली लिए और ऐसे सरकार है। वो बगुला भक्ति भगवान को पसंद है। भगवान कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट छल छिद्र ये भगवान को अच्छा नहीं। सीधा सरल भाव, सबसे प्रियता का भाव करो, सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो,
नाम जप करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये छल कपट द्वंद्व दुख दूसरों को देने वाला ऐसा नहीं। सौम्या जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर इंसान को इस संसारिक नकारात्मकता से बचकर रहना है तो उसे क्या करना? नाम जप करना है। नाम जप, जितना नाम जप करोगे उतना ही नकारात्मक सोच नष्ट होकर सकारात्मक सोच बनती चली जाएगी। नाम जप में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि भगवान को अधीन कर ले। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर ले, नामी को अधीन कर ले, भगवान पीछे पीछे डोले। यदि अधिक नाम जप करो भगवान पीछे पीछे डोले। तो इसलिए हमारी बुद्धि सकारात्मक सोचमयी हो, इसके लिए खूब नाम जप करें। और नाम जप हो इसलिए संत संग करें, संतों का संग करें, सत्संग सुने, शास्त्र स्वाध्याय करें। जो छोटी छोटी पुस्तिकाएं गीता प्रेस से प्रकाशित है, राधा बाबा, भाई जी, स्वामी राम सुखदास जी, जयदयाल गोयनका जी, इन महापुरुषों की वाणियों को पढ़ना चाहिए और खूब नाम जप करना चाहिए। हेमा चौहान जी। गुरु जी, जैसे आपसे सुना है कि 8 करोड़ नाम जप से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो क्या मेरी अखंड वृंदावन वास की इच्छा भी पूर्ण हो सकती है महाराज जी? हाँ, श्री जी प्रसन्न होंगे जब हम नाम जप करेंगे तो जरूर हमें वृंदावन वास दे देंगी। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनहि की होए, वृंदावन में तबहि तो रहन पाए सोए। ये वृंदावन महारानी जी का है, लाडली जी का है। करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। अगर रो रो कर ऐसे पुकारने लगो, प्रिया जी मुझे वृंदावन वास दे दो, तो हो सकता है बहुत जल्दी पास कर दे। उनका वृंदावन है, जब तक वो पास नहीं करेंगे तब तक रोना पड़ता है। हम भी रोए हैं, हम भी रोए हैं, एकांत में बैठकर रोए कि मुझ गरीब को वृंदावन वास दे दो। काशी से आए थे ना, तो यहाँ जब श्री जी से रोए तो फिर उनका कृपा प्रसाद हो, देखो सतुल्य। हाँ, तो बस श्री जी से रो अंदर से। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। उनसे प्यार करो, उनको पुकारो, वो सुन रहे हैं। जहां आप बोल रही हो वहीं वो सुन रहे हैं। उनके कान बिल्कुल आपके नजदीक हैं। पुकार पुकार कर कहिए कि मुझे वृंदावन वास दीजिए, तो लाडली जी बहुत कृपालु है, बहुत दयामयी है, वो वृंदावन वास दे देंगे। प्रियंका जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कल मैंने आपको पहली बार देखा, बहुत कुछ सोच रखा था कि ये बोलूंगी, लेकिन जब आपको देखा तो कुछ भी बोल नहीं पाई, सिर्फ खुश हो गई। हृदय में आनंद आया, अलग ही आनंद था। क्या यही प्रेम का आनंद है? जरूर। भगवान के नाम, भगवान के प्रेमी जन, भगवान के भक्त जन को देखकर हृदय आनंदित हो तो ये भगवान का प्रेम है। ये उनसे प्रेम नहीं, ये भगवान का प्रेम है। जब हनुमान जी को विभीषण जी ने देखा ना, तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तो कह रहे हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। कि तुम हरिदासन मां कोई, मोरे हृदय प्रीति अति हुई। मेरे हृदय में बहुत आनंद हो रहा है। या तो तुम भगवान के भक्तों में कोई श्रेष्ठ भक्त हो, और या स्वयं भगवान हो जो मुझे कृतार्थ करने आयो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं भगवान नहीं, मैं भगवान का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है, मैं तो असमय अधम सखासु। तो भक्तों के दर्शन से जो एक आनंद होता है वो भगवान की प्रीति से होता है, क्योंकि वो भगवान के जन होते हैं। देवेंद्र जी गंगानगर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, लोग सत्य मार्ग पर चलने व बोलने पर समाज व रिश्तेदार सत्य का साथ न देकर गलत का साथ देते हैं। हमें सत्य पर चलने वालों को तुच्छ समझकर समाज से अलग व विरोध करते हैं। ऐसा क्यों महसूस करवाते हैं कि सत्य बोलना गलत है, गलत को ही प्राथमिकता देते हैं? महाराज जी, ये सब। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग से कहा, बेटा हमने नरक का निर्माण किया है, ध्यान देना। तो सतयुग ने कहा, हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा। त्रेता से कहा, तो उनका हम बड़े भैया का अनुसरण करेंगे, सतयुग का। द्वापर से कहा, उन्होंने कहा विचार करेंगे कि आपकी आज्ञा का पालन करें। कलयुग से कहा, तो कलयुग ने कहा, जैसे बड़े भैया ने कहा हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, ऐसे वादा करते हैं हमारे राज्य में कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, सीधे नरक हाउसफुल करेंगे, इसीलिए कोई साथ नहीं देता कलयुग में। बात समझ रहे हो? अगर आप सत्य से चलोगे तो आपको
विरोध करने वाले मिलेंगे, शाबाश कहने वाले नहीं मिलेंगे। आपको नीचे गिराने वाले मिलेंगे, लेकिन आपको ये नहीं कहेंगे वाह धन्य है यार तुम हमारे कुल में पैदा हुए, सत्य पर चलने, धन्य है तुम हमारे मित्र हो, सत्य पर चल रहे हो, हमारे गांव के हो, सत्य पर चल रहे हो, बहुत सुंदर। अगर तुम किसी की जरूरत पर 500 रुपया दे दोगे तो तुम्हें बेवकूफ समझेगा, भोला है। आप जानबूझ करके उसका हित कर रहे हो, वो आपकी बेइज्जती करेगा। ये कलयुग का स्वभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। कोई किसी का हित नहीं करता। आप अपने को सत्य मार्ग में चलाइए, सिर्फ भगवान आपका साथ देंगे, इंसान आपका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि इंसान कलयुग से प्रभावित है। और जो धर्म से चलने वाले हैं वो आपको बहुत प्यार करेंगे। देखो आप लोग कहीं ना कहीं धर्म का आश्रय लें तो आप हमें प्यार कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई प्यार नहीं करेगा, नहीं कोई करेगा, वो भगवान करेंगे। और जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होगी तो फिर सब प्यार करेंगे। जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। हाँ, तो भगवान से प्यार चाहो, कोई इंसान तुम्हारा सपोर्ट करे, मुझे लगता है ऐसा बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल बच्चा। इसलिए धर्म से चलो, किसी इंसान के सपोर्ट या उससे हम धर्म अपना नहीं छोड़ेंगे। फिर माता पिता को तकलीफ होती है गुरुदेव, तो बुरा करना। हमने सत्य के मार्ग पे चल के सही किया जी, तो माता पिता को, वो गलत लोग होते हैं कुछ गांव में, वो कहते हैं कि आपके लड़के ने देखो ऐसे। किसी की नहीं, किसी की भी बात नहीं माननी। सत्य के लिए सबका त्याग करना है। अगर माता पिता भी सत्य से विचलित हैं तो जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम। सत्य का मार्ग अकेला होता है। सत्य के मार्ग पे प्रहलाद जी चले तो हिरण्यकश्यप पिता है, विरोधी हो गया ना। सत्य के मार्ग पे चले तो कैकेयी जी विरोधी हो गई ना। राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भगवान के सत्य के मार्ग पे चले तो बलि जी के गुरु ही विरोधी हो गए। बलि जी जब 3 पग पृथ्वी दान करना चाहे तो शुक्राचार्य जी मना कर। सत्य के मार्ग पे चलने में गोपियों के पति विरोधी हो गए। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। सब मंगल करने वाले बन गए, इसलिए ऐसा नहीं। फिर गुरुदेव मन में शंका होती है कि हम माता पिता को कैसे खुश रख। नहीं, कोई खुश हो या ना हो, सत्य अगर सही ढंग से चल रहे हो तो पूरे विश्व को खुश करने की सामर्थ्य आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए वह संतुष्ट होंगे, उनका भी कल्याण हो जाएगा। असत्य पे चलने से उनका भी पतन हो जाएगा और सत्य से चलने से उनका भी मंगल हो। आज वो खुश नहीं, लेकिन उनका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप उनकी संतान हो। यदि नाम जप करते हो, धर्म से चलते हो, कोई पाप कर्म नहीं करते, तो तुम अपने माता पिता का भी कल्याण कर दोगे। वर्तमान में वो गाली देंगे, लेकिन अंत में उनका कल्याण होगा। और अगर अभी गलत चलोगे तो वर्तमान में भले रुपया लेके उनको दे जाके, लेकिन वो भी नरक जाएंगे और आप भी नरक जाओगे। तो हमें चाहिए सत्य पे चलना, कुछ भी हो जाए। सत्य पे चलने वाले किसी की परवाह नहीं करते, किसी की भी। 2 साल से अकेले ही चल रहे हैं मार्ग पे। नहीं, भगवान सबके साथ हैं। हम तो बचपन से अकेले चल रहे हैं। विचार करो, 11 वर्ष की अवस्था से भागे थे इस सत्य के मार्ग में, तो भगवान निर्वाह करके अब 55-56 की जो भी अवस्था है निर्वाह कर दिया। बहुत बड़ी जिंदगी निर्वाह कर दी। भगवान निर्वाह करते हैं। प्रकाश गुप्ता जी, राधे राधे। महाराज जी, मीरा भाई जी, रामकृष्ण परमहंस जैसे संतों के जीवन से प्रेरित होकर मैंने एक गुरु की कामना की। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और आपको गुरु रूप में मेरे लिए भेजा। आप इस समय में उन संतों जैसे हैं जिनसे भगवान ने मुझे मिलाया है। अब मेरा जीवन आपकी आज्ञा, श्रद्धा और समर्पण में पूर्णतः समर्पित है। महाराज जी, मेरा स्वभाव अत्यधिक बुद्धि प्रधान है। हर एक चीज को तर्क और विवेक से देखता हूँ, पर भीतर कहीं ये भी समझ है कि आध्यात्मिक पथ पर भाव, श्रद्धा और समर्पण ज्यादा आवश्यक है। कृपया मार्गदर्शन दे कि मैं बुद्धि प्रधानता से भाव प्रधानता की ओर कैसे बढ़ सकता हूँ। बुद्धि प्रधानता कोई नुकसान वाली चीज थोड़ी है। कितना लगाओगे बुद्धि, उस अनंत में कितना लगाओगे? तुम्हारी बुद्धि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई एक अंश में है। अनंत ब्रह्मांड है, कितने जीव हैं, एक बुद्धि है। उस अनंत परमात्मा में तुम्हारी बुद्धि कितनी काम करेगी? जैसे एक सीपी है, वो समुद्र को उलीचना चाहे तो उलीच पाएगी क्या? तो हमारी बुद्धि सीपी की तरह है और भगवान समुद्र की तरह है।
तो बात श्रद्धा से बनेगी। ज्ञान भी श्रद्धा से ही होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणाधिगच्छति। बात मान लो और उस पर चल दो तो उसमें फिर अनुभव होने लगेंगे। और तर्क के द्वारा हम परब्रह्म परमात्मा को तो नहीं जान सकते, अपने बुद्धि के विषय को ही जानेंगे, परमात्मा को तो नहीं जान पाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो उसके गुण दोष देखने की इच्छा क्यों होती है? मतलब उनको ना देख के उससे आगे बढ़े, कोई भी चीज आती सामने उसका गुण, ये व्यक्ति अच्छा है, ये बुरा है, ये सब चीज नहीं तो जब किसी व्यक्ति को देखो तो परम बुद्धिमानी तो यह है कि उसमें परमात्मा को देखो। तात सुनो मायाकृत गुण और दोष अनेक। हे तात सुनो, माया के द्वारा रचे हुए गुण और दोष अनेक हैं हर प्राणी में। गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। सबसे बड़ा गुण यह है कि हम गुण दोष ही न देखें, परमात्मा देखें। सब में परम तत्व परमात्मा विराजमान है, ये बात देखें। अगर हम गुण दोष देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। हर व्यक्ति के रचना है, कुछ परसेंट दोष हैं और कुछ परसेंट गुण हैं। केवल गुण ही गुण ये तो महात्मा में होते हैं, जो भगवान में प्राप्त हैं या भगवान में स्थित हैं। बकाया अगर जो त्रिगुण के अंतर्गत है तो कुछ गुण और कुछ दोष, तो उसके लिए भी गोस्वामी जी ने कहा, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाहें पे परिहरिवार विकार। जैसे हंस के सामने दूध और पानी भर के रख दो तो दूध पी जाएगा, दूध पानी मिला के पानी छोड़ देगा। कितनी बड़ी प्रवीणता है। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि की प्रवीणता हो, जड़ चेतन गुण दोष में, जड़ चेतन मिक्स, गुण दोष मिक्स। अब तुम हंस वाली बुद्धि धारण करो कि जड़ को छोड़ दो, चैतन्य को स्वीकार कर लो और दोषों को त्याग कर दो, गुण को स्वीकार कर लो। संत हंस गुण गाहें पे परिहरिवार विकार। संत विकार दोष रूपी जल का त्याग करके गुण रूपी दूध ले लेते हैं। सब में गुण है, सब में भगवान विराजमान है। तो हम उत्तम बुद्धि रखें। वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। सब में भगवान विराजमान है या कुछ न कुछ गुण सब में है। तो भगवान का भजन करो तो ये बुद्धि का दोष है आपकी, ये आपकी बुद्धि का दोष है जो व्यक्ति के गुण और दोषों का दर्शन करती है। व्यक्ति में भगवान छुपे हैं ये दर्शन नहीं करती। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम करते हैं क्योंकि सब में भगवान सिया राम विराजमान है। यह है बुद्धि की बात। सब में राधे श्याम विराजमान है। पर हम गुण दोष देखें तो हमारी बुद्धि दोष युक्त है। अभी हमें भजन और करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए भजन, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए। समझ रहे हैं? पंकज जी कोटा से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, लोग तीर्थ स्थान पर तीर्थ याटन करते हैं, जबकि भगवान सभी जगह हैं, कन कन में हैं, तो धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए या नहीं महाराज जी? मेहंदी में लालिमा होती है ना, पर मेहंदी के पूरे पेड़ को चीर डालो, कहीं लालिमा दिखा दो तुम तुम्हें समझे नहीं ना। उसकी एक प्रक्रिया है ना। उसके पत्ते तोड़िए, उसको बांटिए, बांट के लगाइए, आधा घंटा लगा रहने दीजिए, फिर धो दीजिए। तो आप दूध में घी है, पूड़ी पका सकते हो, लेकिन घी है उसी में। उसकी एक प्रक्रिया है। उसको दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर उसको तप्त करो, तब वो घी बन जाएगा। समझ रहे ना? ऐसे परमात्मा सर्वत्र है। चीर फाड़ डालो किसी को कहीं भी अगर मिल जाए तो बताओ। उसकी प्रक्रिया है साधना के लिए हमें पवित्रता चाहिए। तो हम भगवान के परम पवित्र दिव्य स्थानों में जाते हैं, हरिद्वार, काशी। इनमें हमें पवित्रता मिलती है। जब हमारा हृदय पवित्र होता है तो हमारे अच्छे भाव होते हैं तो वो भाव भगवान को समर्पित हो जाते हैं और हमें भगवान का अनुभव हो जाता है। जब हमारा भाव बन जाए ना
तो हम कुत्ते से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं। हमारा भाव बन जाए तो हम ईंट से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं। हमारा भाव ना बने तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई दे रहे दुर्योधन को। दुर्योधन का भाव नहीं है भगवान के प्रति, तो श्री कृष्ण को एक बहुत विद्वान प्रवीण यदुवंशी समझता, वो भगवान नहीं मानता। दुर्योधन भगवान नहीं मानता। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो बंदी बनाने की कोशिश की, वो भगवान को मनुष्य मानता रहा, कभी भगवान नहीं माना। तो बात समझ में, ये जो तीर्थ बने हैं ये पावर है, अध्यात्म के पावर है। जैसे गंगा जी नहा के आप देखो कैसा लगता है, एकदम फ्रेश, लेकिन नियमानुसार। अब गए कुल्ला कर रहे हो, थूक रहे हो और मल रहे हो, साबुन लगा रहे हो, कोई अनुभव नहीं होगा। गए साष्टांग दंडवत किए, माथा में जल रखा और गए चुपचाप 5, 7, 11 डुबकी लगाई, एकदम बाहर हो गए। देखो एकदम आनंद आएगा। वृंदावन आए, परिक्रमा लगाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, किसी का दिया हुआ कुछ खाओ मत, रजरानी लगाओ, नाम जप करो। जब जाओगे तो एक अच्छा अनुभव होगा, एक आनंद अनुभव होगा। अब यहीं आओ उधर उधर सब गंदगी करो, तो जब जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये परम पवित्र स्थान बनाए गए हैं कि हमको अध्यात्म का सहयोग मिले, हमारे जो गलतियां हो गई, पाप हो गए, वो नष्ट हो जाए। भगवान सर्वत्र है, पर जैसे दूध में सर्वत्र घी है, दूध से काम नहीं चल सकता, उसका प्रक्रिया। तो ऐसे प्रक्रिया का मतलब साधना। तो साधना का प्रारंभ करने के लिए हमें जो पवित्रता चाहिए वो गंगा है, काशी है, जो बड़े बड़े तीर्थ है, इनमें इसीलिए जाया जाता है कि हम गृहस्थ हैं, हमसे कोई ना कोई पाप बन जाते हैं। तो इन तीर्थों में जाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे पुण्य बनते हैं, हमारा हृदय पवित्र होता है। अवश्य जाना चाहिए, पर जिस पद्धति से रहना उसी पद्धति से रहना। हर तीर्थ में एक दिन उपवास करना चाहिए। अगर 3 दिन वास करे तो एक दिन उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन फलाहार करना चाहिए, तीसरे दिन अन्नाहार करना चाहिए। एक दिन तो प्योर पूरा ऐसे जल पे रहना चाहिए, या ऐसे कष्ट सहना चाहिए तीर्थों में जाकर। एक दिन उपवास करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, बिहारी जी के दर्शन करो, यमुना स्नान करो, यमुना जी के पास बैठकर नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, ये कमाओ। जो तीर्थ स्थानों में परम पवित्र भाव कमाए जाते हैं वो एक, लेकिन बड़ा विचित्र है। यमुना किनारे भी बैठकर गंदी बात करेंगे, यमुना किनारे भी बैठकर गंदी क्रियाएं करेंगे, इधर उधर सब गंदी बातें करेंगे, तो धाम का फिर लाभ कहाँ मिल पाएगा। तो समझ पाते हो, जरूर जाना चाहिए। और महाराज जी जैसे इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, कभी कभी वहाँ पे अनहोनी हो जाती है, इंसान भगवान को पाने जा रहा है। आप हमारी बात सुनो, अनंत जन्मों से भटका हुआ जीव, शरीर तो छूटना ही है, राइट टाइम है शरीर का। और अगर वो हरिद्वार में शरीर छोड़ता है, वो वृंदावन में शरीर छोड़ता है, काशी में छोड़ता है, तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कितना बढ़िया लाभ मिला। शरीर तो छूटना ही था, लेकिन शरीर ऐसी जगह छूटा कि भगवान की प्राप्ति हो गई। तो इसमें लाभ हुई कि हानि हुई? लाभ। हमें निगेटिव नहीं सोचना, हमें पॉजिटिव सोचना है। काशी है, वृंदावन धाम है, हरिद्वार है, गंगा का तट है, यमुना का तट है, इनके किनारे प्राण निकलते हैं तो जीव की उत्तम गति होती है। प्राण तो निकलने थे, लेकिन यहाँ निकले, ये उत्तम गति हुई। जैसे आपके 100 रुपया जेब से बिहारी जी के सामने कट गए, तो निश्चित मान लो करोड़ों का नुकसान होना था। आप वृंदावन आए तो धाम की कृपा से मात्र 100 रुपये में वो कार्यक्रम हो गया तुम्हारा। अब अगर तुम पॉजिटिव नहीं सोचते तो नेगेटिव सोचकर चलोगे, तुम आए ना तो तुम्हारा मंगल हो गया। करोड़ों का नुकसान भगवान ने 100 रुपये में निपटा दिया। या ठोकर लगी, थोड़ी चोट लग गई, बहुत बड़ी हानि थोड़ी सी चोट में निपटा दी। उसे हम निगेटिव क्यों सोचे, उसे हम पॉजिटिव सोचे। जो सत्य है, जो सत्य है, ये परम सत्य है, कोई बहानेबाजी नहीं, ये परम सत्य है। 2 मित्र थे, एक जब सयाने हुए तो शराब पीने लगे, गंदे आचरण करने लगे, वैश्यागमन, जुआ खेलना, शराब पीना, ऐसे सब। और एक था रोज गंगा नहाने जाना, भजन करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना। तो बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र मिले, दूर से देखा वो गंगा नहाने वाला आ रहा है, और उसने देखा कि वो हमारा मित्र जो भटक गया गंदे आचरणों में, वो आ रहा है। तो जो गंगा नहा के आ रहा तो एकदम नीचे देखा तो खजूर का कांटा घुस गया उसके पैर में, नंगे पैर गंगा नहाने गया था, और उसके ठोकर लगी जो पाप कर्म करता था। तो एक थैली मिली असरफियों की, तो उसने कहा रोज गंगा नहाता है, राम राम रटता है, क्या हुआ, देख खजूर का कांटा, मैं मनमानी आचरण करता हूं, और देखिए थैली मिली।
उसको लगा यार कि हम इतना संयम नियम से चल रहे हैं, हमें खजूर का कांटा इतना बड़ा होता है, इसलिए आज से मैं गंगा नहीं नहाऊंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा। तो जब किसी को संशय हो जाता है तो भगवान धर्मात्मा पुरुष का संशय निवृत्त करने के लिए कोई न कोई रूप धारण करते हैं, चाहे वो ग्रंथ रूप मिल जाए या कोई संत मिल जाए। तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा, बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, लाओ मैं निकाल दूं। तुम भगवान का भजन करते हो इसलिए तुम धन्य हो। तो उनका अब ये सब बातें हमको मत बताओ कि धन्य हो, धन्य वो है। तब उनका बेटा तुम्हें उसे पूर्व जन्म की बातें याद नहीं है। तुम्हारा पूर्व जन्म में इस समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी, खजूर के कांटे से इसलिए निकल गई कि तुम गंगा नहाते हो, नाम जप करते हो, और इसे चक्रवर्ती सम्राट होना था। और ये अपने पाप कर्म करके बस ये आखिरी थैली है, ये जहां भोग लेगा तो इसको दुर्गति प्राप्त होगी, और तुम्हारा ये कांटा ही आखिरी है, और ये जहां हटा, इसकी पीड़ा हटी तो तुम आगे परम धाम को परम लाभ प्राप्त करोगे। तो कभी कभी वर्तमान की घटनाओं में हम लोग भगवान पर अश्रद्धा कर लेते हैं, पॉजिटिव बात हम सोचे, नहीं तो हमें भगवान की इस मंगल में विधान में अश्रद्धा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। सचिन पंडित जी मथुरा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अपना जीवन साथी स्वयं चुने और शादी होने तक पवित्रता के साथ रहें, तो क्या ये गलत है या सच? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। दोनों शादी जब तक ना हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहें, पर माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें, माता पिता की अनुमति जरूर। जिस माँ ने तुम्हें गर्भ में 9 महीने रखा, तुम्हें पालन पोषण करके इतना बड़ा बनाया, उसके अधिकार को मत छीनिए। दोनों उन माँ पिता के चरणों में झुकिए कि हमने दोस्ती कर ली है और हम दोनों आजीवन के लिए पाणी ग्रहण करना चाहते हैं, आपकी अनुमति, आपका आदेश, आपका आशीर्वाद चाहिए, इतना जरूर करना चाहिए। ये जो आजकल के बच्चे हैं, मनमानी आचरण माता पिता की एक नहीं मानते हैं, वो बाद में दुख ही पाते हैं, पक्का समझ लो। जब हमारे पुराने समय में किसी का पाणी ग्रहण होता था तो गांव भर के देवता पूजे जाते थे, बड़े बुजुर्गों की पूजा की जाती थी, सबका आशीर्वाद लिया जाता था कि हमारा पाणी ग्रहण संस्कार आजीवन मंगलमय चले। और आजकल क्या है, न माँ की मानना न पिता की मानना, आज इस लड़के से बेविचार, कल उस लड़के से बेविचार, और फिर शादी, और फिर ब्रेकअप, और फिर डिवोर्स, यही सब चल रहे हैं। और क्या चल रहा है? कहीं शासन नहीं, कहीं किसी तरह की मर्यादा नहीं, घर में किसी की आन मानती नहीं है, न मानते हैं बच्चे, तो आगे चलकर शराब पीते हैं, ड्रग्स, इधर उधर बेविचार, और अगर ब्याह कर दो तो भाग जाती हैं, अगर ब्याह कर दो तो डिवोर्स कर देती हैं। मेरी वाइफ डेली मेरे से मनी की घोषणा करती है, मैं महीने में भी पैसा देता हूँ, फिर नाम भी जप करता हूँ, जैसे आप बोल रहे थे अभी कि नाम भी जप कर रहे हो और किसी को दुख भी नहीं देना, मगर बीवी को पैसा नहीं देते तो वो भी दुख में जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं उचित। हमारी अर्धांगिनी हो, हमें 100 रुपया मिलता है, आप जानती हो, 100 रुपये में परिवार भी चलाना और आपकी कामनाएं भी पूर्ण करनी है। आपको ऐसी कोई कामना नहीं करनी जो मैं अपनी स्थिति से कर्जा लूं या कुछ गलत करूं, ऐसा नहीं कर सकता। अर्धांगिनी वही है जो अपने पति के अनुसार चले, वो ऐसी कामना करेगी ही नहीं, वो तो कोशिश करेगी कि हम पति से कोई कामना न करें, उनके ऊपर कोई भार न पड़े, वो सुखी रहें, वो प्रसन्न रहें। ऐसी पत्नी मिलना बड़े भाग्य की बात है। आज का बहुत वातावरण गंदा होता जा रहा है, तो बहुत अच्छे बच्चे हो, ब्रह्मचर्य से रहो जब तक ब्याह ना हो, और फिर माता पिता की अनुमति से ब्याह करो। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न था महाराज जी, बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं कि जैसे लड़का और लड़की दोनों शादी करना चाहते हैं और अपना पूरा जीवन एक दूसरे के साथ निभाना चाहते हैं, बट माता मान जाती है तो पिता नहीं मानते, पिता मान जाते माता नहीं, नहीं आजकल माता पिता को भी सोचना चाहिए कि नया जमाना है, अगर वो आपसे अनुमति ले रहे हैं, आपके पैर छू रहे हैं, तो आप उसका आदर कीजिए। ज्यादा बड़े वाले बन करके बात करोगे तो फिर अपमान भी हो जाएगा, आपकी बात नहीं मानेंगे। बच्चे हैं, नौजवान हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए। माता पिता को भी चाहिए कि अगर बहू और बच्चा दोनों प्रेम करते हैं तो उसमें ये पक्ष नहीं देखना चाहिए, उसमें लड़ाई झगड़ा वाली बातें नहीं मन में लानी चाहिए कि अगर तुम इससे ब्याह करोगे तो हम तुम्हारा त्याग करते हैं, ऐसा वैसा। माता पिता कहते हैं कि हमें समाज का भय है, समाज क्या कोई आज का समाज का तो भय रह ही नहीं गया है, वो माता पिता गलत कहते हैं, समाज का भय कहाँ रह गया।
पूरे गांव में अगर एक आदमी शराब पी के आता था तो जूती आया जाता था। आज घर घर शराब रखी है, और अगर आपके घर में शराब नहीं है और ये सब नहीं है तो कोई आता भी नहीं। हाँ तो महाराज जी माता पिता को मतलब इसमें सहमति दे उचित देख करके मानना चाहिए। लड़की से बात करना चाहिए कि फ्रॉड तो नहीं है जो ब्याह के बाद जेवर लेके भाग जाए। ऐसे भी हो रहे कि ब्याह के दिन दूसरे दिन बहू का पता ही नहीं चला, भाग गई वो अपना जेवर वेवर। तो 2-4 बार लड़की से मिले, उसके घर वालों से मिले, उसका व्यवहार देखे, उसका चरित्र देखे। लड़के से मिले। हाँ ऐसा चाहिए, ऐसे ही संबंध होता है, और फिर ब्याह कर दे।